टॉपिक रिलेशनशिप को ही लेकर है। वोवन बॉन्ड विथ पार्टनर। हम अपने पार्टनर के संग कैसे और बॉन्ड कर सकते हैं। बहुत डीप स्पिरिचुअल टॉक नहीं है ये। बहुत कई बार होता है हम बहुत गहरे जाना चाहते हैं हर बार। मैं बोलती हूँ थोड़ा सा ऊपर सरफेस लेवल पे भी हम बहुत चीजें ठीक कर पाते हैं। जब कई पैटर्न्स होते हैं हमें बहुत गहरे जाने की जरूरत है। अदरवाइज हम अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके, अपने छोटे छोटे एक्शंस को चेंज करके लाइफ में बहुत कुछ मिरेकल हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम कई बार सोच नहीं पाते इन चीजों के बारे में, जानकारी कम होने के कारण या सबकॉन्शियसली एक हम कर जाते हैं इन चीजों को, माइंडलेसनेस के हिसाब से भी हम कर जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, अपने पार्टनर या किसी के भी संग कनेक्शन। पार्टनर एक मैं नाम दे रही हूँ क्योंकि हम अपने पार्टनर के संग हमेशा बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं और उसके लिए हम हर कोई एफर्ट लगाना चाहता है। तो बहुत ही सिंपल टूल्स एंड टेक्निक्स है जिससे हम और गहरा बॉन्ड उनके संग क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वोवन बॉन्ड विथ पार्टनर। कैसे हम अपने पार्टनर के संग कनेक्शन और बेहतर कर रहे हैं। बिट्स ऑफ कनेक्शन। लाइफ में जब हम अपने पार्टनर के संग रहते हैं, छोटे छोटे कनेक्टिंग मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन हम उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। जैसे कोई अगर पार्टनर आवाज लगा रहे हैं, हम उसमें कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। हम इरिटेट हो रहे हैं कि हम क्या हो रहे हैं, या हम एकदम से उनको हेल्प करने के लिए जाते हैं, या हम जैसे यहाँ मैंने लिखा है टर्निंग टूवर्ड्स, टर्निंग अगेंस्ट, टर्निंग अवे। टर्निंग टूवर्ड्स मतलब ये है कि अगर आपको कनेक्शन, अगर आपसे कोई सहायता मांग रहा है, मे बी कई बार वर्बल होता है वो, कि आपका नाम लेके बोला जा रहा है, पूनम, सपोज मेरा ही नाम है पूनम, इधर आओ। तो मैं क्या इरिटेट हो रही हूँ उस चीज से, या सिर्फ देखा जा रहा है मुझे, नॉन वर्बल का कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या मैं इग्नोर कर रही हूँ उनके इस कनेक्शन को, या हल्का टच कर कर बताया जा रहा है आई नीड यू या आई वॉन्ट यू समवेयर। तो हम क्या इन चीजों को इग्नोर करते हैं, हम टर्न टूवर्ड्स करते हैं, अगेंस्ट करते हैं, या अवे। यहाँ टर्निंग टूवर्ड्स मतलब है कि आप उस कनेक्शन को फील करके माइंडफुल होकर आप रिस्पॉन्ड करते हो। हाँ बताइए क्या बात है। इस इरिटेट नहीं हो रहे हो, यहाँ पर आपका पॉजिटिव यहाँ पर आउटकम है। टर्निंग अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। टर्निंग अगेंस्ट में इनफैक्ट हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्या बार बार आवाज लगा रही हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं काम कर रही हूँ ना, या कुछ भी थोड़ा सा हम रिएक्टिव वे में जब जवाब देते हैं। तो दिस इज एकदम टर्निंग अगेंस्ट योर पार्टनर। एंड टर्निंग अवे मतलब वो कुछ भी कह रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हो, उनकी बातों को इतना ज्यादा वजन ही नहीं दे रहे हो, बहुत ही लाइटली ले रहे हो। अपने मोबाइल में अगर हम रील्स देख रहे हैं तो उसमें खोए हुए हैं, चाहे आपके पार्टनर आए और चले भी गए, उन्होंने आपको देखा लेकिन आपने नोटिस भी नहीं किया कोई है आपके पास। तो ये कनेक्शन के पॉइंट्स होते हैं जिस समय हम माइंडफुल नहीं होने के कारण, आउट ऑफ हैबिट, या मैं इसे सिंपल वर्ड में यही कहूंगी, अवेयरनेस ही नहीं होती हमें। और फिर एक टाइम के बाद हम सोचते हैं हमारे रिलेशन ऐसे क्यों हो रहे, क्या प्रॉब्लम आ गई, हम सब कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ करने में कनेक्शन नहीं है। बहुत बार बहुत सिंपल सिंपल चीजों में कनेक्शन बैठता है। जैसे अगर टर्निंग टूवर्ड्स की मैं बात करूं, तो जब हमारे पार्टनर ऑफिस से घर आते हैं, हम उन्हें रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। हम क्या, अगर हम मोबाइल में खोए हुए हैं तो क्या हम अपने मोबाइल को साइड कर कर उनसे कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, या कोशिश करते हैं किसी भी तरह से। पहली बात तो थोड़ा सा लव लैंग्वेज अगर हमें पता हो अपने पार्टनर का, हमें, ये हमारा चॉइस है कि हम उन्हें दें। ये कोई हम पे फोर्स नहीं है। अगर हम चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को हम थोड़ा और बेटर करें, तो हमने चॉइस ली है, सामने वाला नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ये आपके ऊपर है कि आपकी क्या चॉइस है। अगर आप कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं और फिर आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हो उसके टूवर्ड्स, तो कोई मतलब नहीं है अपने आप को इस झूठ में रखने का कि हम बेटर रिलेशन चाहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ बिट्स यूजुअली अकर इन द स्मॉल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। हमें लग रहा है हम पार्टनर के लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी 6 घंटे लग के डिशेस बनाई, और लेकिन जब वो ऑफिस से आ रहे हैं तो हमें ये भी नहीं पता चल रहा वो आ भी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, या वो अपसेट है तो हमें हमें बॉदर ही नहीं करता कि उनको प्रॉब्लम क्या है। तो हम वो कनेक्शन वाले मोमेंट्स को हम एकदम से इग्नोर कर जाते हैं, मिस आउट कर जाते हैं लाइफ में। एंड यही छोटे छोटे इमोशंस से बकेट भरता है हमारे लव का। When our partner makes a bid for our attention, it can be verbal or non-verbal. We have three choices.
ये कनेक्शन मैंने जैसे पहले भी बताया, ये वर्बल भी हो सकता है, आपका नाम लेके बोला जाए, कोई आपको काम बताया जाए किसी तरह का भी, या नॉन वर्बल भी हो सकता है। जस्ट उनका एक लुक, कि वो कनेक्शन बिल्डअप करना चाह रहे, उनका एक टच। तो इस तरह से हमें उन कनेक्शन को और भी डेप्थ में लेना है। वी हैव चॉइस पॉइंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड इंटीमेसी। तो ये सब चॉइस पॉइंट्स हैं हमारे पास, कि हम अपनी इंटीमेसी को और बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी बॉन्ड्स को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। टर्निंग टूवर्ड्स इट अम्प्लाइज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाइक फ्रेंडली यस। आपको आवाज लगाया जा रहा, बिना इरिटेट होके, आपके आटे में हाथ है, आप हाथ धो के हाँ बताइए क्या बात है। तो यहाँ हम अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी इरिटेशन सामने वाले को थोप नहीं रहे। फिर क्या होगा ना, आवाज लगाना बंद कर देंगे, आपसे कनेक्शन कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो इमोशनल गैप आना स्टार्ट हो जाता है। और मैक्सिमम हम लोग को प्रॉब्लम रहती है अपने इमोशंस को लेकर। वो हमारे इमोशंस को समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम भी उनके इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम इन छोटे छोटे कनेक्टिंग मोमेंट्स को एकदम से इग्नोर कर देते। बाय डूइंग समथिंग यू नो ही और शी वुड अप्रिशिएट, उनके लिए कुछ ऐसा करना जो उन्हें पसंद है। और ये आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपने रिश्ते के लिए कर रहे हो। जहां पर हम किसी और के लिए सोचते हैं ना, हम उनके लिए कर रहे हैं, वहां गैप आ जाता है। वहां हमें ऐसा लगता है हम उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपने लिए कर रहे होते हैं। हमें पसंद है, हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर है, हमारा ट्रस्ट है। तो ये वाला वजन ना दे अपने आप को कि हम उनके लिए कितना कुछ किए। फिर एक टाइम के बाद आप बर्नट आउट फील करोगे, कि आपको लगेगा आपने सिर्फ दूसरों के लिए किया और अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। टर्निंग अवे, नॉट रिस्पॉन्डिंग और इग्नोरिंग योर पार्टनर। जब वो आए ऑफिस से, या उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की, आपका ध्यान ही नहीं गया, आपका मोबाइल में ध्यान है, या आपका इधर उधर ध्यान है, आपका फोन कॉल्स में ध्यान है, या कहीं और लॉस्ट हुआ, तो ये है टर्निंग अवे। ये आपको इमोशनली दूर कर देता है आपके पार्टनर से। टर्निंग अगेंस्ट, यू माइट रिस्पॉन्ड विथ एन एंग्री टोन। जब हम हमें से हमसे कनेक्शन बनाया जाता है, हम उस कनेक्शन को महसूस ही नहीं करते, सिंपली उसको इग्नोर करते हैं, या हम बहुत गुस्से में जवाब देते हैं, रिएक्ट मोड में आ जाते हैं। कीप इट सिंपल। इन कनेक्शंस को हमें बहुत ही सिंपल रखना है। टर्निंग टूवर्ड्स लीड्स टू मोर टर्निंग टूवर्ड्स। जितना आप थोड़ा थोड़ा, अभी आप एकदम, आपको ध्यान ही नहीं है कि आप कितना उनके साइड में जाते हो, या अगेंस्ट में जाते हो, या इग्नोर करते हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप माइंडफुल होंगे, तो ये आपके बकेट लिस्ट को बढ़ता जाएगा। टर्निंग टूवर्ड्स लीड्स टू मोर टर्निंग टूवर्ड्स। ये और एड ऑन होगा। डोंट हैव टू हैव हाई स्टैंडर्ड्स, जस्ट स्टार्ट एनीवेयर। बहुत जरूरी नहीं आपको बहुत बड़े बड़े चीजें करनी है। सिंपली ऑफिस से आए एक स्माइल देनी, ऑफिस से आए हो सकता है एक ग्लास ऑफ वाटर दे सकते हो, आप उनके बगल में बिना कोई कंप्लेन के बैठ सकते हो, उनको उनके हाथ को पकड़ के बस रख सकते हो। तो ये आपका कनेक्शन है, कि आप उनसे कैसे कनेक्ट हो जब वो आए। और जब वो कनेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, सुनना है, डीप लिसनिंग करनी है। हम सुनते ही नहीं, इग्नोर, क्योंकि अभी अटेंशन स्पैन ही कम होते जा रहा है। तो हमें अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना है, और जिस एरिया में हमें वर्क करना है उधर तो और भी ज्यादा बढ़ाना है। बी माइंडफुल, नोटिस वेयर यू आर टर्निंग टूवर्ड्स, अवे और अगेंस्ट। अपने आप को थोड़ा अवेयरनेस के संग देखना स्टार्ट करिए, कि आप कब उनकी बातें सुन रहे हो, कब उनसे अगेंस्ट में चले जा रहे हो, और कब आप इग्नोर कर रहे हो। एवरी कनेक्शन मैटर्स। और हर कनेक्शन में, जब भी आपका पार्टनर कोई कनेक्शन करना चाह रहा है, हर एक कनेक्शन आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूती देगा। इसलिए आपको इन चीजों को नोटिस करना है। एवरी टाइम व्हेन वी टर्न टूवर्ड्स पार्टनर्स बिट्स, बिट्स मतलब जब भी वो आपसे कनेक्ट करना चाहें, वी आर मेकिंग अ डिपॉजिट इन आवर रिलेशनशिप इमोशनल बैंक अकाउंट। हम लोग, ज्यादातर लोग इमोशनली एम्प्टी फील करते हैं, समझ में नहीं आता। नो बडी इज देयर फॉर अस टू अंडरस्टैंड अस। ऐसे हमें लगता है कि कोई इमोशनली हमें, हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे, मैस्कुलिन एनर्जी के इमोशंस एकदम डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं, वो लोग का अलग तरीका होता है। हम रो के, बोलकर, मन की बातें कहकर, आई लव यू कहकर, हम बहुत सारी तरह से एक्सप्रेस कर जाते हैं। बट वो कई बार इस तरह से नहीं करते, उन लोगों का तरीका एकदम डिफरेंट होता है इमोशनली एक्ट करने का। लेकिन अब हमें अवेयर रहना है कि वो जैसे ही आपसे कनेक्ट होना चाहे, सबसे पहला चीज तो हमें रिस्पॉन्ड करना है, कनेक्ट करना है। अपनी सारी चीजों को अगर आप कर सकते हो तो साइड कर कर, अगर आप नहीं कर सकते हो
तो वहां पर आपको तो भी रिस्पॉन्ड करके बोलना है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, मैं ये काम खत्म करके आती हूँ, या अभी कुछ अर्जेंट चल रहा है। ये भी एक इमोशनल का आपका कनेक्शन बॉन्ड बिल्डअप होता है। जब आप कुछ बोलते ही नहीं, तो वो तो एकदम ही एम्प्टी फीलिंग देता है, नो कनेक्शन एट ऑल फील होता है। लेकिन जब आप वेट भी करने बोलते हो, ठीक है, एकदम इमीडिएट कनेक्शन नहीं बनता, स्टिल उसमें कम से कम कम्युनिकेशन होता है, तो सामने वाला समझता है। तो अगर आपको अपने बैंक अकाउंट को, अपने इमोशनल बैंक अकाउंट को भरा हुआ रखना है, और इसका सबसे अच्छा एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग के लाइफ में लो मोमेंट्स आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर समय गुडी गुडी रहता है, थोड़े लो मोमेंट्स भी आते हैं, फाइट्स भी होती है, डिसअग्रीमेंट्स भी होता है। लेकिन जब आपका इमोशनल लव टैंक भरा हुआ रहेगा, तब आप इस टैंक से काम कर पाओगे। तब आपको ये याद में रहेगा कि अच्छा कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ मोमेंट। आप इतनी चीजों को ना पर्सनली नहीं लोगे कि अच्छा उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि आपका इमोशनल टैंक भरा हुआ है, आपका कनेक्शन टैंक भरा हुआ है। तो फाइट्स भी आपकी एकदम कैजुअली चली जाएगी, वो बहुत ज्यादा खराब रूप नहीं लेगी, और आप भी चीजों को पर्सनली नहीं लोगे, तो आपको भी हर्ट या पेन कम होगा। We all have the same 24 hours a day. How we connect or fail to connect with our partner is a matter of priority. तो 24 घंटे हम सबके पास ही है, हम कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे हम फेल होते हैं कनेक्शन करने में, हमें उनको प्रायोरिटी देनी है। इफ यू मिस वन अनदर बिट्स, देयर मे बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमें इन बिट्स ऑफ कनेक्शन को ना ध्यान रखना होगा, माइंडफुल रहना होगा कि कब कनेक्ट हो। आप जितने बिट्स को छोड़ दोगे, उतने आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो आपको जितना हो सके आपको कनेक्ट होना है विथ रिस्पॉन्स। छोटी छोटी चीजें, फाइट के समय नहीं होगा कनेक्शन करने का मन, दैट्स ओके, लेकिन एवरीडे लाइफ में छोटी छोटी चीजें, इट मैटर्स अ लॉट। मुझे याद है, एक बार 3-4 साल या शायद इससे ज्यादा हो गया, टाइम की बात है। आ, एक बार हम लोग डॉक्टर के गए थे बेटे को लेकर, और वहां पे बहुत ज्यादा लाइन थी, तो बहुत टाइम हो गया था, और मुझे उस समय ऐसे होता था कि मुझे अभी भूख लगी है तो अभी भूख लगी है, अदरवाइज मुझे गैस्ट्रिक हो जाती थी, या बहुत वैसे हो जाता था, अनईजी मैं फील करती थी। और ये चीज मेरे हस्बैंड को पता थी। तो वहां पे 3 बज गए दिन में, और मैं थोड़ी सी क्रैंकी होना स्टार्ट हो गई। वो इमीडिएटली गए और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। मई का महीना था, गाड़ी में हम बैठे, वो लेकर आए, मुझे खाना दिया। और आज भी मुझे याद है कि वो, मुझे बहुत छोटी चीज है बट आप देखोगे तो बहुत डीप होती है चीजें। एसी का जो सारा फ्लो था ना, वो इनफैक्ट वो बाहर गए थे और वो लेकर आए थे, वो सारा फ्लो उन्होंने मेरे मुंह के साइड कर दिया कि पूनम खाना खाएगी और उसे गर्मी ना लगे। दैट पर्टिकुलर मोमेंट मेरे आईज में ना एकदम मुझे आंसू आ गए, विथ ग्रैटिट्यूड, कि हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, कि कितना ध्यान रख रहे हैं मेरे खाने का, मेरे, कि मुझे गर्मी भी ना लगे खाते वक्त। वो खुद तो खा ही नहीं रहे, इनफैक्ट मुझे गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए खाते समय। तो देखिए, बहुत ऐसा नहीं है कि उन्होंने हीरो का हार पहना दिया, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपके बकेट लिस्ट को हर समय भरी रहेगी। तो आपके, आप कैसे उनसे कनेक्ट हो, आप उनके लिए क्या करो, ये याद रख लेना कि हमेशा वो हमारे लिए क्या करते हैं। और उस उन कनेक्शन को तो बिल्कुल नहीं मिस आउट करना है, जब आपका पार्टनर वो कनेक्शन बनाना चाह रहा है, इन एनी विच वेज, चाहे वो बात ही कर रहा हो आपसे, आपको लग रहा हो क्या छोड़ो ना, क्या फालतू की बात है, लेकिन आप कनेक्शन बनाइए। इससे आपकी और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग और ज्यादा अच्छी हो। Small things often, it's small things again. It's the small positive things done often that makes the difference. बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। शायद आपको अगर कुछ ऐसा मिल जाए, आपको रोलेक्स वॉच मिल जाए, या जो भी हमारी लिस्ट में अगर बहुत ज्यादा है, तो वो फिर भी टेम्परेरी होगा। लेकिन ये छोटी छोटी जो एक्ट्स होती है ना, ये हमारे इमोशनल टैंक को हर समय भर के रखती है। और फिर ऑब्वियसली हमें किसी और पर, पार्टनर पर भी इनफैक्ट मैं बोलूंगी इतनी डिपेंड नहीं होना है, लेकिन अपने इमोशनल टैंक का भी जरूर ध्यान रखना है कि आपको कैसा अच्छा लगता है। तो आपको अपना टैंक भी भरकर रखना है, और ये छोटे छोटे मोमेंट्स को भी पूरी तरह से इंजॉय करना। अब कैसे कनेक्शन बनाए, मैजिकल आवर्स विथ योर पार्टनर। देखिए, कुछ मैजिकल आवर्स होते हैं हमारे पार्टनर के संग। हर समय तो थोड़ी ना आप यही सोचते रहोगे कि मैं कैसे कनेक्शन बनाऊं, क्योंकि हस्बैंड तो सारे टाइम घर में होते भी नहीं है। तो जिस समय वो ऑफिस जा रहे हैं, वो उस मोमेंट में आप एक अपना कोई रिचुअल रख दीजिए, कि आप उनको हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, या जो भी आपका मोमेंट हो। नारायण हेल्प यू बोल सकते हैं, लव यू बोल सकते हैं, आपका दिन अच्छा हो, कुछ भी, जैसे भी आप कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो। जब वो जा रहे हैं पार्टी रीयूनियन, जब वो ऑफिस से आ रहे हो, तब आप क्या बोल सकते हो, क्या कर सकते हो, वो छोटा
हार्डली 1 मिनट का होगा शायद वो चीज, लेकिन ये आपकी आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रांग करेगा। कडल एंड कॉम्प्लीमेंट्स, कडल करिए, कॉम्प्लीमेंट करिए, जब आप लोग सोने जा रहे हैं कडल करिए, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, आप अच्छे लग रहे हो, रेडी होते हैं तो हम सिर्फ ये वेट ना करें कि मेरा पार्टनर मुझे बोले कॉम्प्लीमेंट करे, हम भी उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब वो हेयर कटिंग करा के आए, स्पेशली मैंने ये लाइन इसलिए बोली, मेरे हस्बैंड जब भी हेयर कटिंग करा के आते हैं पूछते पूनम मैं कैसा लग रहा हूँ, एंड उनके बाल बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ, बट वो सामने वाला सुनना चाहता है कि वो कैसा लग रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हमें देना है कि वो कैसे लग रहे हैं, वो आपसे वो वैलिडेशन, वो लव चाहते हैं, इसमें कोई खराब नहीं है। इट्स लव, इट्स टाइम ऑफ कनेक्शन, तो ये अच्छी बात है। अफेक्शन शो करिए अपना, क्योंकि लाइफ ना कंप्लेन जजमेंट परफेक्शन में बीत जाएगी, लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंट्स को हम कब इंजॉय करेंगे, क्योंकि लाइफ तो कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाली। तो क्यों नहीं हम आज ही अपनी इस लाइफ को, जो आज हमारे पास है, जैसा पार्टनर है, जैसे हम है, जैसा हमारा एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर है, हम इसमें कैसे कनेक्शन और बिल्डअप करें। तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं एक्शन लेना। वीकली डेट, बाहर का हम खाएंगे नहीं इसीलिए सारे टाइम घर में ही बैठे रहेंगे, आप हेल्दी खाइए बाहर जाकर। सम वीकली आपके पार्टनर के संग वो 1 घंटा बिताना, ये आपके लव को और ज्यादा यंग रखता है, बैठना उनके साथ। तो वीकली डेट पर जरूर जाइए, चाहे एक वॉक पर ही जाइए आप उनके साथ, लेकिन वो कनेक्शन जहां सिर्फ आप दो हो, इससे कनेक्शन बेटर होते हैं। वीकली अलाइनमेंट मीटिंग, इसमें आप लोग बात कर सकते हो वीक में एक दिन। पहली तो अप्रिशिएट करें एक दूसरे को, सीधा ये नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है आपको ये प्रॉब्लम है, ये नहीं, कि अब हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को लेकर बात करिए, थोड़े फ्यूचर को लेकर बात करिए कि आपके गोल्स क्या है, उनके बारे में जानिए कि आपका पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है। डीप बातें भी कर सकते हो कि आपको कैसे याद रखा जाए जीवन में, आपके क्या थॉट्स है इसको लेकर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें हमारे कनेक्शन को और गहरा करती। एंड फाइनली इज ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, ट्रस्ट करिए और कमिटेड रहिए। अगर आप रियल में चाहते हो कनेक्शन और अच्छा स्ट्रांग हो हमारा, तो उसके लिए सबसे पहला ट्रस्ट करिए, क्योंकि कोई भी एफर्ट हमारा वेस्ट नहीं होता, कुछ भी वेस्ट नहीं होता हमारा। और कमिटेड रहेंगे तो आप एक्सपेक्ट कम करेंगे कि सामने वाला मुझे दे। तो यहाँ कमिटमेंट है, ये आपकी चॉइस है, आपका कमिटमेंट है, गिव योर 100%। और सामने वाले के भी एफर्ट्स को थोड़ा एक्नॉलेज करें, कई बार हमें जैसे एफर्ट्स चाहिए वैसा नहीं मिलता है, तो हम सामने वाले के एफर्ट्स को भी इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता ही नहीं सामने वाला कुछ एफर्ट कर, तो उसके एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज करें। तो क्या समझ में आया आज आप लोग को? बहुत सिंपल, आई थिंक वेरी सिंपल, वेरी लाइट टॉक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे जब बच्चे स्कूल से आते हैं, आजकल रील्स में दिखाते हैं मम्मी पापा लगे हुए अपने मोबाइल में, बच्चा आ रहा है जा रहे भूल गए, तो ये कनेक्शन गैप होता है। और फाइट्स का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं होता, हमने सुना भी है हस्बैंड वाइफ की कोई बड़ी फाइट नहीं होती, लेकिन ये होती है जो मिसिंग कनेक्शंस है ना, मिसिंग बीट्स बिट्स होते हैं जो, इससे फाइट्स, इमोशनल टैंक एम्प्टी होता है और इसके बाद फाइट होती है। या तो हम लोग अपने आप में रहना सीख जाते हैं कि हमें कोई परवाही नहीं, ठीक है आपको जो करना है करो, तो कनेक्शन तो बिल्डअप नहीं हुआ, हमें रहना आ गया, सेल्फ लव आ गया। लेकिन व्हाट अबाउट कनेक्शन, अगर आप कनेक्शन चाहते हो तो वहां ऐसे एफर्ट्स भी आपको लगाने, आउट ऑफ लव। हम अपने बच्चे के लिए ये बात नहीं सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चे ने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, लेकिन सारी चीजें हम अपने हस्बैंड के लिए बहुत सोच लेते हैं, अरे उसने ऐसा नहीं एफर्ट्स किया तो हम भी इतना नहीं करें। क्यों? आपका रिलेशनशिप है, आपका कमिटमेंट है, आपको देना है, और जो आप देंगे 100% वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो किसी को भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है? एक कनेक्शन का मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग कैसे इग्नोर करते हैं। सपोज अब, जैसे मुझे मेरे हस्बैंड की सारी बातें याद आती, वो रील्स देख रहे हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, पूनम देखो ये रील, और मैं अपनी रील्स देख रही हूँ। तो समटाइम्स मन नहीं होता कि वो पर्टिकुलर वो बीच में छोड़कर उसे देखना, लेकिन अगर आप कमिटेड हो, आप चाहते हो कि आपकी बॉन्ड अच्छी हो, तो आप एक बार अपना साइड कर दीजिए, रील तो कहीं भागने नहीं वाली, आप सुनिए उनके संग, हंसिए, इंजॉय करिए वो कनेक्शन, क्योंकि बातें छोटी छोटी है लेकिन ऐसे ही डिस्कनेक्शन स्टार्ट होता है। जब वो ऑफिस से आए, अगर ऑफिस से आते हैं, पहले मेरे कॉल्स बहुत होते थे उस टाइम पे,
तो वो डिस्कनेक्शन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर मुझे लगता था मैं तो इतना करती हूँ, अब मैं करती हूँ, लेकिन जिस समय वो आ रहे वो मोमेंट होता है कि वापस से रिकनेक्ट होने का। एक इंसान ऑफिस से इतना टाइम के बाद घर आ रहा है, लेकिन हम अपने ही में उलझे हुए हैं सारे टाइम। यस, समटाइम्स इट इज ओके, आप उन्हें बता भी सकते हैं अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन ज्यादा हो रहा है तो आपको देखने की जरूरत है। तो इन छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना है, हक करना है, आई लव यू कहना है, और जो आप अच्छा कर सके। यस। तो चलिए अब हम ध्यान करते हैं। इस ध्यान में ये देखिएगा कि एक बार अपने रिविजिट करिएगा अपनी लाइफ में अपने एक डे को, कि कैसे आप कनेक्शन बना सकते हैं और आप करते क्या क्या हैं। पहले तो हम करते क्या क्या है ये हम देखेंगे, और फिर हम कैसे और सुंदर कनेक्शन बना सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो चलिए अब हम ध्यान करते हैं। अपने चश्मे निकाल दीजिए और एकदम सहज होकर बैठ जाए। अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही को